हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने आपकी एस्टेट प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई हुई है, हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस डाल चुके हैं, आप उनको जाके रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आज की अपनी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया है इसमें? 0.23535। इसका मतलब क्या है? आप यहाँ से देख रहे हो, जो आपका 35 है ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.235 बार। बार का मतलब होता है जो आपके नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर बार लग जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ बस 35 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम 35 के ऊपर क्या बार लगा सकते हैं। तो आपका ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या होगी यहाँ से? इसका सीधा सा रूल है, क्या आपको यहाँ है 0.235 ये लिख लेना है आपको नंबर। उसके बाद जिस नंबर के ऊपर आपका बार नहीं है, किस नंबर के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर, इसको घटा देना है इसमें से। ये आपने घटा दिया इसमें से, यहाँ से अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार है? आपके 2 नंबर के ऊपर बार है, तो उतने ही 9 आ जाएंगे यहाँ। ये यहाँ से ये 0 पॉइंट ये हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? तो कितने के ऊपर नहीं है? 1 के, तो उतनी 0 लग जाएंगी। आपका सॉल्व होने के बाद ये आएगा, आप घटा जमा कर सकते हो। तो क्या होगा इसका? 233 अपॉन 990, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा? 233 अपॉन 990, जो आपके ऑप्शन ए में दिया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें? एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और वृत्त जो उसकी जीवा की केंद्र से दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या पूछा है? उस जीवा की लंबाई पूछी है। क्या दिया है? मतलब जैसे आपको आपको दिया है, एक आपको वृत्त दिया है, आपको वृत्त दिया है, उसमें उसमें आपकी एक जीवा दी हुई है, ठीक है, और आपकी केंद्र से, और ये आपकी मतलब यही तो आपकी क्या है? त्रिज्या है। उसके बाद क्या दी हुई है? जीवा की केंद्र से दूरी ये दी हुई है। मतलब ये जब भी यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, जो आपकी जीवा को टच करेगी वो लाइन 90 डिग्री पर करती है, और 90 डिग्री पर करती है, और वो जीवा को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या दी हुई है? ये दी हुई है आपकी कितनी? 13 सेंटीमीटर। और जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी कितना हो गया? ये 12। तो यहाँ से आप पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते हो। मैंने मान लिया ये ए, बी, और ये आपका ओ, और ये मान लिया मैंने सी। यहाँ से आप ए सी निकाल सकते हो। तो क्या होगा यहाँ से होगा आपका ओ ए, ये आपका ओ ए, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया यहाँ से, बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यही होगा ना आपका? जिसकी वैल्यू दी है उसको हम पुट कर लेंगे। ओ ए कितना है यहाँ से? 13, 13 का स्क्वायर बराबर ओ सी कितना हो गया आपका? 12 का स्क्वायर प्लस, और ए सी कितना है आपका? ए सी निकालना है आपको, ए सी का स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो गया? 169, 100, और ये कितना हो गया? 144। जब ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 169 में से 144, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 25। और ए सी क्या हो जाएगा आपका? अगर हम इसको स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट में ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एक तो प्लस वाली वैल्यू आएगी, एक माइनस वाली। लेकिन आपको पता है जो आपकी लेंथ होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे।
तो इसलिए यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से AC आ चुका है 5 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, ये दोनों बराबर होते हैं, ये इंटरसेक्ट करती है ये लाइन इसको। तो 5 जब ये है तो 5 आपका ये रहेगा। तो ओवरऑल आपकी जीवा क्या थी, AB। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन C में दिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है आपको, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल। इसमें पूछिए आपको x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, आप एक बार x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या इनको बराबर कैसे कर सकते हैं, यदि मैंने यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, और इस इक्वेशन में √7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपकी इक्वेशन, ये x वाली वैल्यू बराबर हो जाएंगी यहाँ से। तो कीजिए कैसे करोगे, यहाँ से जब मैंने √3 की मल्टीप्लाई इसमें की और √7 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका √21x प्लस √33y बराबर क्या हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। और यहाँ से आपका √21x प्लस माइनस √35y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। यहाँ से ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, ये माइनस जब इनको घटाएंगे, और यहाँ से ये आपका कट गया, बचा क्या, √33y प्लस √35y बराबर क्या हो गया आपका, 0। यहाँ से ये हो चुका है आपका क्या, 0। तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं हम। जब हमने y को यहाँ से कॉमन लिया तो क्या रहा आपका, √33 प्लस √35 बराबर क्या हो गया आपका, 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग होता है आपका 0। तो y यहाँ से, y की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। यहाँ से y आपका 0 आ चुका है, ठीक है। मैंने y को यहाँ y 0 रखा, तो क्या बचा है यहाँ, √7x बराबर 0। x बराबर ये √7 इधर जाएगा, 0 अपॉन समथिंग होता है आपका 0। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या बन चुकी है आपकी, 0। x बराबर y बराबर 0। इस ऑप्शन में दिया है आपको x 0 y 0, आपके ऑप्शन डी में दिया है। आपका ऑप्शन डी नहीं आ रहा, तो ये है आपका ऑप्शन डी। ये रहा आपका ऑप्शन डी। x बराबर 0 y बराबर 0। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ये दिया है आपको क्या, 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका, 620 रुपये हो। तो मूल धनराशि जो उसने इन्वेस्ट की थी वो राशि पूछी है उसने, क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर पता होना चाहिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। 10% से 3 साल के लिए आपका CI और SI कितना होगा, ये आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये सीधा आपका
जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है। उसका डिफरेंस देख लो बस कितना होगा आपका। ये है 10% वार्षिक दर है आपकी 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा आपका, सीधा 30%। और ये यहाँ से कितना होगा आपका, ये 10% का सक्सेसिव वो होता है आपका 33.1%। ये होता है आपका 10% का। जब आप सक्सेसिव निकालोगे 3 बार तो क्या होगा आपका 33.1%। तो यहाँ से डिफरेंस, अब यहाँ से देखो कितने का है, यहाँ से 3.1% का डिफरेंस है। वही किसके बराबर है आपका, 620 के। तो 100% आपका क्या हो जाएगा, जो है आपकी मूल धनराशि वो क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ से आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.1% किसके बराबर है आपके 620 के। और 101% किसके बराबर हो जाएगा आपका 620 अपॉन 3.1 इंटू ये आपका, यहाँ से इसे हटाएंगे तो ये आपका 31 से ये 20, ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या आ चुका है आपका 1%, सॉरी 1%, 1% आ चुका है कितना आपका 200। और 100% क्या होगा आपका 200 क्या हो जाएगा आपका 20,000 रुपये, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा उसने, क्या होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ आप देख रहे हो क्या 3 4 5, ये आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ये आपके ट्रिपलेट बना रहे हैं, ट्रिपलेट बना रहे हैं तो वो क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का वो क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं हम, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है आपका। तो लगाइए यहाँ पे जो छोटी वाली भुजा होगी एक बेस होगी और एक हाइट होगी आपकी। तो लगाइए 1/2 3 × 4, तो ये हो गया यहाँ 2 से ये 2, ये कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके जो ये साइड दी हुई है, इन साइड से बने हुए त्रिभुज ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी हुई है आपको, तो उसने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा। वर्ग के विकर्ण, आपको ये वर्ग दे दिया, इसका विकर्ण दिया हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है ए सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद क्या पूछा है उसने, उसके बाद उसने इस स्फीयर का वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा आपका। यहां से ये क्या होता है, मैंने मान लिया जो वर्ग का विकर्ण है वो एक्स है, सॉरी साइड आपकी एक्स है और ये आपका विकर्ण है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का, √2x बराबर किसके है, ए के आपका।
एक्स क्या हो जाएगी, मतलब साइड क्या हो जाएगी आपकी, ए बाई √2, यही होगी आपकी। यहाँ से कुछ नहीं करना, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका, a² बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, a² बाई 2। कौन से में, आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ से, किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिया है आपको, 0 दिया है। तो के विविक्त कर के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा होगा आपका, यहाँ आपको दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, कब, जब b² - 4ac बराबर के, सॉरी, 0 से बड़ा होगा। और एक दिया है b² - 4ac बराबर 0, और एक दिया है आपको b² - 4ac है किससे, 2 से। क्या होगा यहाँ से, यहाँ से होता है आपका कोई भी जो समीकरण दिया है उसके हिसाब से, यदि b² - 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से, मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी, सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो उस केस में क्या होंगे, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे, और अनइक्वल होंगे, अलग अलग डिफरेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि b² - 4ac अगर आपके 0 के बराबर है, तो वो आपके रूट रियल भी होंगे और बराबर भी होंगे। और यहाँ पर यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है, कब, जब आपका b² - 4ac छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब जो आपकी b² - 4ac बराबर किसके होगा, किसी नेगेटिव वैल्यू के, तो उस केस में आपके क्या होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसमें चार, तीनों सही हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, यहाँ से आपको नंबर का, ये नंबर दिए हैं उनका HCF पूछा है और आपसे LCM पूछा है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। यहाँ से ये देखो, यहाँ से सबसे पहले ये देखो इनका HCF क्या होगा, यहाँ से HCF क्या होगा, इन दोनों नंबर का। कुछ नहीं करते यहाँ पर, बस इनके ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा। या तो आप डिफरेंस से जा सकते हो, जब आप पर नंबर छोटा है तो कुछ नहीं, बस आप वैसे नंबर सोच सकते हो। यहाँ से ये देख रहे हो, यहाँ आपको HCF 2 या 4 दिया है, या तो 2 होगा या आपका 4 होगा। अब 4 का एक ऑप्शन है, आप सीधे ऑप्शन को पकड़ो, ये देखो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है आपका दोनों, जो आपका HCF निकल के आएगा उससे दोनों नंबर आपके डिवाइड होने चाहिए। तो ये देखो 4 से क्या दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। यहाँ 96 को डिवाइड करेंगे 24, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 101। तो आपका आंसर तो यहीं से आ चुका है कि आंसर तो ये है आपका। बाकी आपका एलसीएम और निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से जाएंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये आपका 3, इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम 96 को, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 404 को कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू 101, यही होगा ना, क्योंकि 101 फिर किसी से आपका डिवाइड होता नहीं है,
तो इसलिए क्या होगा आपका, ये लिख सकते हैं हम। यहां से क्या करना है, जो एलसीएम में लेते हैं हम सबसे बड़ी पावर, यहाँ क्या है आपका 2 की पावर 5, यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ 2 की पावर 2, तो यहाँ आपको 2 की पावर 5 लेनी। यहाँ आपका फिर है 3, और फिर क्या बचा आपका 101, तो और फिर हो जाएगा ये 101, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये क्या हो गया आपका 32, और 32 दिया 98। जब 96 × 101 करेंगे हम तो क्या होगा आपका 9696, ये आपका। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, तीन क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का जो योगफल है इन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताना है आपको, क्या होगा। सबसे पहले आपकी तीन क्रमागत कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं। मान लो मैंने पहले x मान लिया, दूसरा x+2, और तीसरा, यही होंगे आपके तीन कंजिक्यूटिव इवन नंबर, यही होंगे आपके। इनका एडिशन बोला है उसने, इनका सम, इनका सम बोला है, क्या होगा इनका सम, हम इनको प्लस कर देंगे। इनका सम इनके औसत से, औसत कैसे निकालेंगे, इन सभी का एडिशन डिवाइड बाई नंबर, जितने नंबर हैं ये, तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, 3x+6, ये हो गया आपका 3x+6 डिवाइड करना है 3, तभी तो एवरेज निकलेगी। ये ज्यादा है इस एवरेज से, कितना 28, तो प्लस हम 28 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा आपका, बैलेंस हो गया अब आपका। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से जब हमने 3 कॉमन लिया x+2, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, ये बचा आपका x+2, यहाँ से हो गया आपका 3x+6 बराबर किसके हो गया आपका x+2+28, ये हो गया आपका 30। यहाँ से यहाँ 3x+6 और यहाँ x+30, इस x को हम इधर लाएंगे और 6 को इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बचा आपका 3x - x बराबर हो गया 30 - 6, यहाँ से आपका हो गया 2x, 2x बराबर हो गया 24, और x बराबर हो गया 12। x आपका 12 हो चुका है, अगली संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 12 है, फिर 14 हो जाएगी उससे अगली, और उससे अगली 60। ये 3 नंबर हैं आपके। उसने क्या पूछा है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान होगा, तो वो आपका x ही होगा, 12, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्टेट के एडमिट कार्ड भी शायद आ चुके हैं। आपको ये दिया हुआ है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 25:1, तो ब्याज की दर कितनी होगी। कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, इसको हम क्या मान लेंगे अपना प्रिंसिपल, और ये मूलधन मतलब, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज, मतलब आपका इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये 25 आपकी प्रिंसिपल। तो निकालो, अब रेट निकाल सकते हो यहाँ से। एक ब्याज है और आपकी प्रिंसिपल कितनी है 25, और
रेट निकालनी है आपको 1 साल के लिए, और ये क्या है आपकी 100। कितनी हो जाएगी यहाँ से रेट? 4, आर बराबर कितनी हो गई? 4%। या फिर यहाँ से 1/25 इंटू 100 बराबर किसके 4%, यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ से आपका क्या आया? आर 4%, जो आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है आपको, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आपको स्फीयर दिए हुए हैं, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात पूछा उसने। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये सीधा आपका रेडियस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर में केवल रेडियस होती है, हाइट तो होती नहीं है। तो ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वगैरह सब किस पे? आपके रेडियस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आयतन है तो क्यूब होगा, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा आपका, क्यूब वाला होगा। या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ से 4:9 दिया हुआ है, क्या यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये होता है आपका, क्या होगा यहाँ से? 4/9, ठीक है। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या आपका? आर स्क्वायर। यही तो मैं बोल रहा था, जो आपकी रेडियस होती है, जो सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर आयतन हो, किस पर? आपके रेडियस पर डिपेंड होगा। तो यहाँ से रेडियस का अनुपात क्या आ जाएगा? यहाँ जब ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से R/R क्या होगा? 2/3, यही होगा। यहाँ से आयतन पूछा है, आयतन पूछा है तो क्या होगा आपका? 4/3 πr³ और यहाँ से 4/3 πr³, यही होगा। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 ओवरऑल क्या बचा? रेडियस का क्यूब। आप इनका क्यूब कर दीजिए, कितना होगा? 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 3 का क्यूब 27। तो इनके आयतन का अनुपात कितना होगा? 8:27, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, इन्हीं 9 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो उसमें छठी संख्या का मान पूछा उसने। 9 का कितना दिया हुआ है आपको? 9 का दिया हुआ है 30, कितना हो गया आपका? 270। मतलब सभी 9 संख्याओं का औसत आपका कितना है? 270। उनमें से 5 संख्याओं का औसत क्या है आपका? 5 संख्याओं का औसत है 25। तो योग कितना हो जाएगा इनका? कितना हो गया आपका? यही होगा 125। और यहाँ से 3 संख्याओं का कितना है? 35। 35 है कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। ये कितना हो गया आपका? 105। तो यहाँ से संख्या हो चुकी है आपकी 8। 8 संख्याओं का एडिशन कितना है? 9 का तो आपका 270 है, और 8 का कितना है आपका?
270 में से जब हम 8 का घटा देंगे तो एक संख्या का बच जाएगा, जो कौन सी आपकी छठी संख्या। यहाँ से कितनी है 125 और ये 105, कितना है आपका 230। तो आपकी छठी संख्या कितनी होगी 40, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका डेविएशन से भी हो जाता है, जब आपका डाटा कैलकुलेटिव होता है तो ये क्वेश्चन डेविएशन से आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या होगा दोस्तों, कैसे निकाल सकते हो आप? सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको रेडियस दी हुई है, ये शंकु आपका, ये शंकु आपका, और ये दिया आपको, और ये आपको दी है उसकी रेडियस, कितनी दी है आपको 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है उसकी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो एल, ये क्या होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितनी होगी इसकी, ये आपका 90 है। यहाँ से क्या पाइथागोरस लगा सकते हो, तो क्या होगा आपका, ये मैंने मान ली एक्स, तो क्या होगी यहाँ से एक्स का स्क्वायर बराबर किसके होगा आपका, इनका, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से एक्स कितना निकल के आएगा आपका, एक्स निकल के आएगा यहाँ से 256, और ये 44, एक्स हो गया कितना आपका, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 400, और एक्स हो गया आपका कितना 20 सेंटीमीटर। एक्स आ चुका है, एक्स क्या थी आपकी स्लेंट हाइट, एक्स की जगह से एल से ही डिनोट कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये एल ही मान, एल ही कंसीडर कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो ऑप्शन भी कुछ अलग है, यहाँ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा किससे, टोटल सरफेस एरिया से। ये देखो यहाँ पर आपका ये क्या है ज्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन है ही नहीं, ये आपका ऑप्शन है ही नहीं, फिर आपका ये है, तीन ऑप्शन है। चलो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर एल। तो इनकी वैल्यू रखते हैं हम, क्या होगी, पाई की रखनी है 3.14 इंटू आर, कितनी है आपकी, आर है आपकी 12, और ये कितनी है आपकी एल, कितनी है आपकी एल आई है आपकी 20, जो आपकी ये है स्लेंट हाइट। कितनी हो जाएगी यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या फिर आपके पास ऑप्शन है किसका, एक डिजिटल सम का, कितना होगा, या फिर आप अप्रोक्सीमेट से जाना चाहो, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया आपका, 24 दिया 72, मतलब 720 से प्लस वाला होगा, तो आपका ये भी नहीं है, 720 से प्लस वाला होगा आपका, ये भी हट गया क्योंकि ये 452 ही है। यदि मैं इसको ही मल्टीप्लाई करता हूँ, या कितना हो गया 12 दूनी 240, और ये आपका 3, 24 दिया 72, मतलब 720 से प्लस वाला है। इन दोनों में से कोई सा, अब कौन सा है, मतलब आपका वक्र पृष्ठ तो सेम है, तो क्या होगा आपका 753.6 होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है।
या फिर इसमें कैलकुलेशन को रिमूव करने के लिए आपके पास एक और मेथड है। क्या है वो? है आपके पास डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे होगा? 4 3 7 और 1 8। इसका कितना है? 8। इसका कितना है आपका? 2 और 1 3। और ये कितना है आपका? 2। 8 दिया 24। 24 दूनी 48। 48 का डिजिटल सम क्या होगा? इनका बन के आया क्या? 48। इसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 4 12। 12 का क्या होगा? 2 और 1 3। इसका डिजिटल सम क्या आया? डिजिटल सम होता है आपका इन नंबर को ऐड करने के बाद 1 पे लेके आने। जब तक ये 1 पे नहीं आ जाएगा आप ऐड करते रहोगे उनको। यहाँ इसको इनको ऐड किया, बीच में मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई, बीच में आपने मल्टीप्लाई। फिर जब आपका लास्ट 2 नंबर रह जाएंगे फिर आप उनको ऐड करते हुए तब तक ऐड करोगे जब तक वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। तो आंसर वाले का भी 3 होना चाहिए। 7 5 12 और 3 15 और 6 21। कितना हुआ? 21। 21 बना आपका। आपने इन डिजिट को ऐड किया तो 21 का मतलब होता है 2 और 1 3। इसका डिजिटल सम भी कितना आ गया? 3। तो डिजिटल सम आपका मैच करेगा। तो ये फिर उसके बाद निकाल लेते हैं हम क्या? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ से टोटल सरफेस एरिया वो होगा आपका पाई आर एल प्लस आर। यही होगा ना आपका? पाई आर एल प्लस आर। तो रखो यहाँ से पाई कितना है आपका? यहाँ से आपका 3.14। आर कितनी है? यहाँ से 12 है आपकी। और एल प्लस आर कितना होगा? एल है आपका 20 और आर कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा आपका? 32। यही होगा आपका। या तो आप कैलकुलेशन करो इसको या फिर आप डिजिटल सम जो मैंने अभी बताया था। कैसे होगा? इनका सम क्या होगा? 4 3 7 और 1 8। यहाँ से आपका 2 और 1 और यहाँ से 3 और 2 5। कितना हुआ? 8 और 8 दिया 24। 24 ये आया आपका 24। 4 और 2 कितना हो गया? 6। यहाँ बचा आपका 6 और यहाँ 5। 6 पंजे 30। यहाँ 6 इनका दोनों का और यहाँ 5 कितना हो गया? इनका हो गया 30। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका ओवरऑल डिजिटल सम कितना बन के आया? 3। तो देखो 3 किसका बन रहा है? 7 6 13, 5 18 और 2 20 और 1 21। इसका बन गया आपका 21। 21 2 और 1 कितना? 3। इसका डिजिटल सम बना 3। तो हो सकता है इसको हटाओ, इसको और चेक कर लेते हैं एक बार। 7 5 7 6 13 14 तो 16 और 1 17। इसका बना 17। 17 का मतलब कितना हो गया? 7 और 1 8। इसका डिजिटल सम कितना बना? 8। तो ये आपका होगा नहीं क्योंकि डिजिटल सम बराबर होता है आपका। अब बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचा आपको। कौन सा? ऑप्शन ए। तो आपका यही आंसर है। देखा आपने, डिजिटल सम का कमाल ये होता है, ये कैलकुलेशन को बिल्कुल हटा देता है। आपको हमें जमा घटा करनी तो नहीं पड़ी, वरना मल्टीप्लाई में ही टाइम लगता है इसमें। तो ये आपको निकालने का, अगर इस टाइप से आपको पॉइंट में डाटा, कैलकुलेटिव डाटा दिया हुआ है, तो डिजिटल सम आपका रामबाण है जो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन को हटा देता है। वो डिजिटल सम होता है जिसका 9 बनता है उसको हम हटा देते हैं, उसको देखते नहीं है। 9 या फिर 9 का मल्टीपल। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जो एस्टेट प्रीवियस ईयर की जो हमने आज डिस्कस की है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। तो इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और आपके शायद एस्टेट के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो देखते हैं हम जितनी जल्दी हो सके इनको कंप्लीट कराने की। तो अगर आपको ये सेशन दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सक्सेस विद योगेश टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ हरियाणा हो या फिर किसी अदर एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर टाइम टू टाइम डाल दी जाती है, और जिससे कि आपका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होता है वो आपसे मिस ना हो। तो इसलिए उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो धन्यवाद दोस्तों।